ओम शांति। आज 4 अक्टूबर 2021। ज्ञान सागर शिव बाबा मधुर मुरली द्वारा हमको शिक्षा दे रहे हैं। बाप को याद करने की भिन्न भिन्न युक्तियां रचो। पुरुषार्थ कर चार्ट रखो, थको नहीं। तूफान में अचल अड़ल कैसे रहना है। एक दो को अनुभव सुनाकर कैसे आगे बढ़ाना होता है। सूर्यवंशी घराने में आने के लिए माता पिता को कैसे फॉलो करना होता है। बड़ों की आज्ञा कैसे पालन करना होता है। नम्रचित आत्मा की निशानी क्या है। अब समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप बनना है। तो आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप को जितना याद करोगी उतना तुम पवित्र बनते जाओगी। जिस बाप से तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है, जिसको तुमने आधा कल्प से याद करते थे, वो तुम्हारे सम्मुख है। तो तुम बच्चों को बाप को याद करने की भिन्न भिन्न युक्तियां रचना चाहिए। चलते फिरते बैठते बुद्धि में यह याद रखो कि रावण राज्य से हम राम राज्य में जा रहे हैं। हमने यहाँ 84 का चक्र पूरा किया, अब फरिस्तान में जाना है। बाप तो बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। पहले पहले तो बाप को याद करो, वही बाप टीचर भी है। यह भला याद रखो ना। बाबा ने समझाया है कि तुम जैसे बाजोली का खेल खेलते हो, सबसे ऊपर है चोटी ब्राह्मण। वास्तव में एक ही फिक्र रखना है कि कैसे बाबा को याद करे। घड़ी घड़ी माया और फिक्रात में डाल देती है। इसमें माया फिक्र में बहुत डालती है। बच्चों को याद करना ही चाहिए। अब घर जाना है ना। स्वीट होम किसको याद नहीं आएगा। मांगते भी ये शांति देवा, भगवान को कहते हैं हमको शांति दो। बच्चों को सदैव अपने बुद्धि में रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण इस बेहद के यज्ञ के रक्षक है। बाबा हमको निमित्त बनाया है। जब यह अच्छी रीति ज्ञान और योग की धारणा करते हैं तो आत्मा संपूर्ण बन जाती है। ड्रामा की कोई भी दर्दनाक सीन आ जाए, इसमें चिंतन नहीं करना है। ड्रामा में अटल अचल रहना है। साक्षी होकर सब कुछ देखना है। जो ड्रामा में पास्ट हो गया, पास्ट इज पास्ट, कब विचार भी नहीं करना है। तुम्हें आगे बढ़ते बाप को याद करते रहो और सबको रास्ता भी बताते रहो। अब माया का पंप भी बहुत है। अब तुम बच्चों को फुरना रहना चाहिए कि कैसे बाप को याद करूं। माया तो विघ्न डालेगी ही। बाबा भी अपना मिसाल देते हैं। भोजन खाता हूँ तो कोशिश करता हूँ याद में रहकर खाओ, फिर भी भूल जाता हूँ। तो समझता हूँ बच्चों को तो मेहनत बहुत होती होगी। अच्छा बच्चे, तुम भी ट्राई करके देखो। बाबा की याद में रहकर दिखाओ। देखो सारा समय याद ठहर सकती है। फिर अनुभव सुनाना चाहिए। बाबा सारा समय याद ठहर नहीं सकती। बहुत किस्म किस्म की बातें याद आ जाती है। बाबा खुद अपना अनुभव सुनाते हैं। बाबा ने जिसमें प्रवेश किया वो भी पुरुषार्थी है ना। बाबा फिर पूछते हैं, अब फिर पुरुषार्थ कर क्या बनते हो। तो सब हाथ उठाते हैं सूर्यवंशी बनने की। तो माता पिता को पूरा फॉलो करो ना। कम पुरुषार्थ थोड़े ही करेंगे। सारी मेहनत याद और आप समान बनाने के लिए है। बाप कहते हैं जितना हो सके सर्विस करना सीखो। यह तो बहुत सहज है। पिछाड़ी में भी तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे।
यह तो तुमने साक्षात्कार किया है। चोर लूटने आते हैं, फिर तुम्हारी शक्ति का रूप देख भाग जाते हैं। वह सब बातें पिछाड़ी को होगी। चोर लूटने तो आएंगे, तुम बाप की याद में खड़े होंगे तो एकदम भाग जाएंगे। अब बाप कहते हैं, बच्चे खूब पुरुषार्थ करो। मुख्य बात है पवित्रता की। एक जन्म पवित्र बनना है। मौत तो सामने खड़ा है ना। कुदरती आपदाएं बहुत कड़ी आएंगी, जिससे सब खत्म हो जाए। शिव बाबा इन द्वारा समझाते हैं। इनकी आत्मा भी सुनती है। यह बाबा सब बतलाते हैं। शिव बाबा को तो अनुभव नहीं है, बच्चों को अनुभव होता है। माया के तूफान कैसे आते हैं, पहले नंबर में यह है, तो इनको सब अनुभव होगा। ब्रह्मा बाप अपना अनुभव सुना रहे हैं। तो इसमें डरना नहीं है, अड़ल रहना है। बाप की याद में रहने से ही शक्ति मिलती है। कोई कोई बच्चे चार्ट लिखते हैं, फिर चलते बंद कर लेते हैं। बाबा समझाते हैं, थक गए हैं, लेकिन ये भारी इनकम है। भारी वर्षा पारलौकिक बाप से मिलता है, तो पत्र नहीं लिख सकते। याद ही नहीं करते तो पत्र कैसे लिखेंगे। शिव बाबा, हम आपको बहुत याद करते हैं। बाबा आकर आप हमको विश्व की बादशाही देते हो, तो हम आपको कैसे भूल सकते हैं। ऐसे ऐसे चिट्ठी लिखना चाहिए। बाप भी कहते हैं, नूरे रतन, मेरे स्वीट चिल्ड्रन, मैं आया हूँ। भारत को खुशबूदार बगीचा बनाकर जाता हूँ, तो अपना पूरा पूरा चार्ट रखो। फिर बढ़ता था बाप, हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं। निमित्त और नम्रचित भव। स्वयं को सेवाधारी समझकर झुकने और सर्वों को झुकाने वाले निमित्त और नम्रचित भव। निमित्त उसे कहा जाता है जो अपने संकल्प व हर कर्मों को बाप के आगे अर्पण कर देता है। निमित्त बनना अर्थात अर्पण होना। और नम्रचित वो है जो झुकता है। जितना संस्कारों में, संकल्प में झुकेंगे, उतना विश्व आपके आगे झुकेगी। झुकना अर्थात झुकाना। यह संकल्प भी न हो कि दूसरे भी हमारे आगे कुछ तो झुके। जो सच्चे सेवाधारी होते हैं वो सदैव झुकते हैं, कभी अपना रोब नहीं दिखाते हैं। तो बाबा ने कहा, निमित्त आत्मा उसे कहा जाता है जो हर संकल्प को, हर कर्मों को बाप के आगे अर्पण माना सरेंडर कर देता है, निमित्त बनता है। और नम्रचित बनता है। नम्रचित उसे कहा जाता है जो सदैव झुकता है संस्कारों में, संकल्प में, तो विश्व उसके आगे ऑटोमेटिकली झुकता है। झुकाना होता है झुकने से। तो यह संकल्प भी न आए कि वो कुछ झुके तो मैं झुकूंगा नहीं। सच्चे सेवाधारी सदैव झुकते हैं, रोब नहीं दिखाते हैं। फिर स्लोगान में बाबा ने कहा, अब समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप बनो। तो आज से हम मुरली से, बाबा की मीठी शिक्षा से पक्का कर ले कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे चार्ट लिखना है, थकना नहीं है। चाहे कैसे भी तूफान आ जाए, अचल अड़ल स्थिर रहना है। अच्छा, ओम शांति। ओम।